अरिजीत सिंह के प्लेबैक सिंगिंग से रिटायरमेंट के अनाउंसमेंट ने इस साल म्यूजिक इंडस्ट्री को और उनके करोड़ों फैंस को काफी सरप्राइज किया था। लेकिन अब एक और पॉपुलर सिंगर ने खुलासा किया है कि जो आपको हैरान कर देगा। चांद, सिफारिश और तन्हा दिल जैसे यादगार गाने गाने वाले शान ने बताया कि एक वक्त पर उनके मन में भी प्लेबैक सिंगिंग छोड़ने का ख्याल आया था। वजह ऐसी थी कि उनका पूरा दिन सिर्फ फिल्मों के गाने रिकॉर्ड करने में निकल रहा था और उन्हें लगने लगा था कि शायद अब उन्हें बाकी चीजों के लिए वक्त ही नहीं मिलेगा। शान ने अपने इस फेज के बारे में बात करते हुए बताया कि जब वो करीब 33 से 34 साल के थे तब तक वो कई तरह के गाने गा चुके थे और उन्हें 2-3 बड़े अवार्ड भी मिल चुके थे। करियर काफी अच्छा चल रहा था, लेकिन इस दौरान उन्हें महसूस होने लगा कि उनकी लाइफ में हर दिन सिर्फ एक के बाद एक दूसरा प्लेबैक सॉन्ग रिकॉर्ड करने में निकल रहा है। शान ने बताया कि वो सुबह घर से निकलते थे और दिन भर अलग अलग फिल्मों के लिए गाने रिकॉर्ड करते थे। शाम को जब घर लौटते थे तो उन्हें कई बार याद नहीं रहता था कि पूरे दिन में उन्होंने कौन कौन से गाने गाए हैं। इस दौरान उनके फ्रेंड्स और फेलो सिंगर्स के और सोनू निगम ने भी उन्हें एडवाइस दी थी। दोनों ने शान से कहा था कि उन्हें अपने लिए एक स्टैंडर्ड मेंटेन करना चाहिए और हर प्रोजेक्ट के लिए गाने की जरूरत नहीं है। लेकिन शान का जवाब अलग था। उन्होंने कहा था कि अगर कोई उन्हें प्यार से बुलाकर गाना गाने के लिए कहता है तो वो उसे मना कैसे कर सकते हैं। इसी वजह से वो लगातार प्लेबैक सिंगिंग करते रहे और हर तरह के प्रोजेक्ट्स के लिए अपनी आवाज देते रहे। शान ने इसी बातचीत में अरिजीत सिंह को भी मेंशन किया। उन्होंने कहा कि अरिजीत ने अपने करियर के पीक पर पहुंचने के बाद काफी सिलेक्टिव होकर काम करना शुरू कर दिया था, लेकिन शान का अप्रोच उस वक्त काफी अलग था। वो लगातार काम कर रहे थे और शायद इसी वजह से एक टाइम उन्हें लगा कि उन्हें प्लेबैक सिंगिंग से ब्रेक ले लेना चाहिए। लेकिन शान ने इस पूरे फेज को काफी इंटरेस्टिंग अंदाज में डिस्क्राइब किया। उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा कि शायद उनकी ये बात ऊपर वाले तक भी पहुंच गई थी, क्योंकि उस टाइम के बाद उन्हें खुद प्लेबैक सिंगिंग छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ी। शान ने इस बात को मुस्कुराते हुए बताया और कहा कि ऐसा लगा कि जैसे ऊपर वाले ने उन्हें कहा हो कि तुम्हें छोड़ने की जरूरत नहीं है। फिलहाल शान की दी हुई स्टेटमेंट काफी ज्यादा वायरल हो रही है। सो व्हाट्स योर टेक ऑन दिस? प्लीज डू कमेंट और ऐसे एंटरटेनमेंट से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए फिल्मी बीट। नहीं, मेरे मन में ये बात काफ़ी सालों से थी, क्योंकि मेरे घर में साइना जी की मूर्ति है और हम हमेशा, मुझे याद है कि गुरुवार के दिन मैं और मम्मी हमेशा अलग अलग जगहें थी, लेकिन हम हमेशा गुरुवार के दिन साइना जी की मूर्ति के सामने जाते थे। और अब मम्मी को गए भी 4 साल हो चुके हैं और ये बात हमेशा मेरे मन में थी कि लेकिन कोई अच्छी बोल नहीं मिल रहे थे, कुछ अच्छी बात नहीं बन रही थी और उस पर बात रुकी हुई थी। लेकिन फिर जब मैं उस दिन जा रहा था जापान, तो बहुत कम वक्त था और लल जी बोले कि जल्दी गा कर जाओ नहीं तो मिस हो जाएगा। मैं बोला नहीं मैं आता हूँ, वहीं से फ्लाइट पकड़ के गया। तो सो आई थिंक जब बुलावा आता है, चाहे शिरडी हो या फिर उनके लिए भजन गाना भी, साइना जी ही जब चाहते हैं तभी होता है।